वेलफेयर कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ की पहली मीटिंग यहाँ पे आज हुई। यहाँ पे तमाम मेंबरान तकरीबन जो लोग आ सकते यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें MIM फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, MLC रिजवी साहब, MLC फारूक साहब, MLC सलीम साहब, MLA विनय भास्कर साहब, MLC LV स्टीवन साहब और तमाम माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी उमर जलील साहब और तमाम ऑफिसर्स ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और तमाम लोग यहाँ पे इस मीटिंग में मौजूद थे। तमाम माइनॉरिटी के मसलों पे डिस्कशन हुआ। जो 1204 करोड़ का एक खतीर रकम जो है जो तेलंगाना हुकूमत में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए दी है, उसके बारे में किस तरीके से माइनॉरिटी फंड्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, स्कॉलरशिप्स रहने दीजिए, उर्दू एकेडमी रहने दीजिए, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल रहने दीजिए, तमाम मसलों पे यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हुई है और नेक्स्ट मीटिंग में तमाम डिटेल भी यहाँ पे फराम किए जाएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो 10 लाख रुपए माइनॉरिटीज़ के लिए ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं, उसको SC ST के पार जो है 25 लाख रुपए ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए फराहम करने के लिए भी तमाम मेंबर की यहाँ पे रिक्वेस्ट थी। इस पर भी गौर किया गया। और जो दिल्ली में हमदर्द स्टडी सर्कल है, जो लोग बेहतरीन IAS IPS ऑफिसर सिविल सर्विसेज के लिए बेहतरीन जो है वहाँ पे तालीम दी जा रही है, कोचिंग दी जा रही है, उनको यहाँ पे उनकी जानिब से भी एक सेंटर यहाँ पे हैदराबाद में क़ायम करके जो माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के लिए हुकूमत ने बजट फराहम किया है, उससे अगर कोई अच्छे स्टडी सर्कल्स में अगर इनको तालीम मिली जाए तो बच्चों का सिलेक्शन बड़े पैमाने पे सिविल सर्विसेज में भी माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी हो सकती है। ये बोल के 9 अगस्त को ये माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी दिल्ली का दौरा करेगी। दिल्ली में जो हमदर्द इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे तालीम दी जा रही है और उनसे भी जो है दरख्वास्त करेंगे कि हैदराबाद में आप अपना एक स्टडी सर्कल यहाँ पे क़ायम करें। इसके अलावा आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब की जानिब से 5 करोड़ रुपए जो है अजमेर में हैदराबाद के लोगों के लिए रोबात क़ायम करने के लिए जो सैंक्शन किए गए थे, उसके लिए थोड़े से जगह वहाँ पे मिलने के मसाइल हो रहे हैं। तो कमेटी की विज़िट भी जो है अजमेर में होगी कि अजमेर दरगाह के करीब वहाँ पे अगर 200-300 गज़ लैंड अवेलेबल है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ये चाहती है कि बेहतरीन 1-2 एकड़ पे तमाम सहूलतों के साथ जो है वहाँ पे जो भी हाज़रीन अजमेर जा रहे हैं उनकी तमाम तरीके से जो है वो लोग तमाम फैसिलिटीज़ उनको फराहम किए जाए। ये इस नज़रिए से हम लोग देख रहे। तो इसीलिए या दरगाह के करीब लैंड लेना है या थोड़ा दूर पे लोगों को हाज़रीन को सहूलत हो सकती है क्या, वो खुद कमेटी जाके उसका जायज़ा लेगी, दौरा करेगी, उसके रिकमेंडेशन पे हुकूमत जो है आगे फ़ैसला लेगी वहाँ पे जगह लेने का। और इसके अलावा भी जो है जितने भी वक्फ जायदादें हैं, जैसा अभी बेगमपेट की जायदादों की बात की गई, जो मेट्रो को रेंट पे देने की, जिससे वक्फ की ज़राए आमदनी में जो है इजाफा होगा और उससे जो है मुसलमानों की बहबूदी में वो पैसा काम आएगा। जो हज हाउस के बाजू बिल्डिंग है वो भी इमीडिएट से इमीडिएट टेंडर बुला के वो भी जो है रेंट पे देने के लिए भी डिस्कशन किया गया। तमाम दूसरे वक्फ के मसाइल पे भी डिस्कशन किया गया है। तो इंशाल्लाह सब पे जो है कॉल लेंगे। ये जो माइनॉरिटी कमेटी है, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी, असम्बली कमेटी, ज़रूर जो है मुसलमानों की अक़लियतों की बहबूदी के लिए काम करेंगे और पुख्ता तरीके से जो स्कीमात है उसकी अमलावरी हो रही है या नहीं हो रही है उस पर पुख्ता तरीके से जो है मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तमाम मेंबरात। क्रिश्चियन बोर्ड भी कायम किया जाए जिसके तहत तमाम क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ जो है उसके तहत आ जाएंगे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को अलग तरीके से ना देखते हुए क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, मुस्लिम तमाम लोगों को जो है हर तरीके से जो है एक ही माइनॉरिटी एक यूनिफॉर्म अम्ब्रेला में लाके उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको फंड्स एलोकेट कराए जाए। इन तमाम चीज़ों पे जो है बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी इसमें और कई चीज़ें कमेटी को मिलनी है डिपार्टमेंट के तरफ से। वो तमाम चीज़ें भी कमेटी की तरफ से डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए गए हैं। वो तमाम चीज़ें जो है सबमिट करेंगे डिटेल में, उसके बाद फर्दर रिकमेंडेशंस और डिसीशंस करेंगे। क्योंकि ये पहली मीटिंग थी, इसमें एक
इंफॉर्मेटिव मीटिंग आप बोल सकते कि किस तरीके से बजट इस्तेमाल किया जा रहा है 1204 करोड़ का और क्या क्या स्कीमात में कितना कितना एलोकेशन है, इस तरीके उसके ऊपर सरासरी मीटिंग हुई और डिटेल डिस्कशन करके फर्दर डिस्कशन करेंगे फ्यूचर में। बोर्ड के इदारे से लेके मुकामी बुनियादी सतह पर भी कई किस्म की बेकायदियाँ हो रही हैं। इस सिलसिले में कमेटी कुछ गौर करी है बोर्ड के खास तौर पर? नहीं, बेकायदियाँ मैं नहीं समझता हूँ कुछ हो रहे, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स नहीं साहब, वो तमाम चीज़ें साबिक़ा में हुई थी। जब तेलंगाना स्टेट आया, अलहदा तेलंगाना हुए बाद पुख्ता तरीके से हर काम पे अमलावरी हो रही है। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ ज़रूर कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की कमी रहने की वजह से, एम्प्लॉयज़ की कमी रहने की वजह से कुछ खामियां हैं जिसको हम मुकम्मल तरीके से पूरा करना चाह रहे। 67 जॉब्स आउटसोर्सिंग के अलावा भी 80 और जॉब्स के लिए चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो है, जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर भी है चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी तरफ से अप्रूवल आ चुका है। तो 80 और स्टाफ को जो है माइनॉरिटी वेलफेयर में लिया जा रहा है। जैसे ये स्टाफ मुकम्मल हो जाएगा और हरकियाती तौर पे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करेगा। थोड़ी बहुत खामियां एम्प्लॉयज़ की वजह से हुई है, इसमें कोई वो नहीं है, ये सिर्फ जो है एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से हुई है। और बाइफर्केशन ऑफ वक्फ बोर्ड हो गया, बाइफर्केशन ऑफ उर्दू एकेडमी हो गया, ये तमाम चीज़ें, एक नई रियासत थी तो ये तमाम चीज़ें थी, तो ये तमाम चीज़ों पे पूरी तरीके से वर्कआउट करके एक पुख्ता तरीके से काम किया जा रहा है। और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट आगे भी इंशाल्लाह मजबूती से इंशाल्लाह काम करेंगे। और 21 तारीख से हज के फ़्लाइट्स भी शुरू होने वाले हैं। और इस साल क्योंकि ईरान के हज के जो एलोकेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब की तरफ से, वो ईरान के हज एलोकेशंस कैंसिल होने वाले हैं, ये मालूम हो रहा है। इसका कोई ऑफिशियल अभी इंटीमेशन नहीं है। अगर करिए जियो जारी हो चुका हाँ है। जियो जारी हो चुका है। प्रोफेशनल कॉलेजेस में तमाम SC ST को जो मुराद हासिल है वो माइनॉरिटीज को भी दिए जाएंगे। तो अभी जो नहीं साहब, इस पे क्या है, SC ST ऑन पार ऑफ SC ST हर बात पे चीफ मिनिस्टर साहब भी ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जो भी सहूलतें माइनॉरिटीज़ को दी जाएगी वो ऑन पार विथ SC ST दी जाएगी। उसमें एक बिस्मिल्लाह बोल के एक जियो अभी आ गया है, उसमें जो है जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है, प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए ये एक्सटेंड किया गया। और इसको देखते हुए आगे अभी कमेटी में भी इस बारे में डिस्कशन किया गया है। जो रेगुलर कोर्सेस है, जो स्कूल एजुकेशन है, इसमें भी इसको एक्सटेंड करने की बात की गई है। वो भी रिकमेंडेशन कमेटी की जानिब से हो रहा है, उस पर भी ज़रूर अमलावरी होगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पॉली हाउसेस के लिए 95% सब्सिडी रहने दीजिए। और तमाम काफ़ी चीज़ों में SC ST को बेनिफिट्स है, वो तमाम बेनिफिट्स भी माइनॉरिटीज़ को भी फराहम करने चाहिए बोल के ये भी हम लोग एक मीटिंग में डिस्कशन आया। इसका भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को किया जाएगा। इंशाल्लाह उस पर ज़रूर अमलावरी होगी। सब अपॉइंटमेंट में देरी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है उसमें फॉलो होते हुए काम हो रहा है। डे बाय डे आप देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट ले लीजिए, RWS डिपार्टमेंट ले लीजिए, पंचायत राज डिपार्टमेंट, नहीं साहब ऐसा नहीं है। बाइफर्केशन ऑफ बोर्ड्स जो अलहदा तेलंगाना हुआ था, रियासतें अलग अलग हुई, इसमें काफ़ी चीज़ें रहती। एक छोटा एक ख़ानदान का वो बंटवारा नहीं था, एक स्टेट्स का बंटवारा था। तो तमाम डिपार्टमेंट्स को अलहदा होने में टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ी बहुत खामियां हुई है। लेकिन उसको भी पकड़बंदी गड़बड़ में करके वो भी जो है हालात ख़राब करके पूरी तरीके से हम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक पुख्ता काम करना है। इस वजह से जो है इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। और इंशाल्लाह लेकिन अभी पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से एक सतह पे आके इंशाल्लाह काम हो रहा है और ज़रूर जो है अच्छी तरीके से होगा। जी, जो चीज़ आपके हाथ में थी जो है ना, खाली कमेटी अगर रिकमेंड करी तो ये साल बच्चों को मिल जा रहा था, लेकिन ये साल ज़ाया हो गया। सब हम कोशिश कर रहे हैं, ज़ाया नहीं हुआ। अभी 25 डेज है, तो इमीडिएट डिसीजन उसके बारे में एक कमेटी CM साहब ने, हैदराबाद कलेक्टर राहुल बोजा साहब, अकुन सबरवाल साहब और तस्वीर इकबाल साहब के साथ 3 लोगों से नहीं वो कमेटी भी उनसे आज बात कर रही है। उनकी रिपोर्ट इंशाल्लाह कल तक ले लेंगे। अगर रिपोर्ट नहीं भी आई
तो हम लोग कमेटी रिकमेंड करेगी कि अब टेम्पररी बेस पे इमीडिएट जो है लोगों को अभी फिलहाल जो है कुछ ना कुछ इनको ट्रेनिंग की अगर सहूलत मिल गई तो इनका सिलेक्शन हो सकता, तो कल तक इंशाल्लाह इस पर डिसीजन ले लेंगे कुछ ना कुछ। जी जी साहब, सब 12% पे भी डिटेल डिस्कशन हुआ है। तो 12% जो रिजर्वेशन है सुदीर कमीशन जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डाला गया, मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन रीड करने के लिए सुनिए ना सब, तकरीबन 10 करोड़ रुपए जो है उनको दिए गए और उनका जो कमीशन का जो टाइम है वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड कराया गया। जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आएगी, इवन माइनॉरिटी कमेटी की तरफ से भी रिकमेंड करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें बीसी कमीशन डाल दिया जाए और अक़लियतों पे 12% की रिजर्वेशन की बात जो सीएम साहब बार बार करते हुए आ रहे। अभी हाल ही में निज़ाम कॉलेज में सवाल ये है कि ये कमेटी में 12% रिजर्वेशन एक करारदाद मंजूर होने के लिए बात अखबार सब ये कमेटी जो है हुकूमत की जो काम है, जो बहबूती काम है, उसकी अमलावरी सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक कमेटी का काम है। रिजोल्यूशंस कमेटी में पास नहीं होते साहब, ये सिर्फ सिफारिशात रिकमेंडेशन इस पे होते और रिकमेंडेशन कमेटी ज़रूर करेगी 12%। और मैं समझता हूँ हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब जो अक़लियती दोस्त है, मुसलमानों के बेपनाह चाहने वाले, मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाले, ऐसे सीएम को कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। पुख्ता तरीके से सीएम साहब का दावा है और सीएम साहब का पक्का इरादा है और इस पे ज़रूर अमलावरी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी इस पे कर सकते वो किया जा रहा है। जैसे ही सुदीर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, बीसी कमीशन कायम किया जाएगा। उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली आगे मूव होना है वो होगा और ज़रूर 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलकर रहेगा।